पुरख मुग्धा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की शरणा। जिन तू नाही विसरिया, किव कर आखां किव सालाही, किव वर्णी किव जाना। नानक आखन सब को आखै, एक दू एक सियाणा। नानक आखन सब को आखै, एक दू एक सियाणा। हाजरीन, गुरु की संगत प्यार अते अदब सहित फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप वडभागी हो जो अमृत वेले तो लैके हुण तक बाला प्रीतम सोडी कुलभूषण सरबरे कायनात सतगुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र पावन दरबार विच हाज़र होकर के गुरु जस सरवण करके अपना जन्म सफला कर रहे हों। मेरे तो पहला जो स्थान की एक मर्यादा बनी हुई है, आप जी ने श्री आसा जीवार दा कीर्तन प्यार दे नाल सरवण कीता है। उस तो बाद जो ये साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की लड़ीवार कथा चल रही है, सत्कारयोग भाई साहब जी ने अज दा ये पावन शब्द आप जी नू सरवण कराया है। और अज होर भी खुशी की गल है, मेरी पीर दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का आगमन पुरब है। और ये पावन पुरब सारी दुनिया विच बड़ी श्रद्धा भावना प्यार दे नाल मनाया जा रहा है। मेरी पीर दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जिन्हां दी बहुत वड्डी देन है संसार वासियां नूं, क्योंकि सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी तो बाद साडे देश विच क्रांति आई। क्योंकि पवित्र कुर्बानी विच जीवन का बीज हुंदा है। पवित्र कुर्बानी देश ते कौम की असमत नूं बदल के रख दिंदी। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत तो बाद एक क्रांति आई, और ऐसी क्रांति जो संत सन सिपाही बन गए। भक्ति दे नाल शक्ति ने जन्म लिया, पीरी दे नाल मेरी भी आ गए, और हरमंदर साहब दे सामने अकाल तखत की रचना भी हुई। ये देन मेरी पीर दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दी, जिन्हां दा अज आगमन पुरब है। और अज दा ये जो पावन शब्द आप जी ने सरवण किया है, भगत नामदेव जी की रसना तो उच्चारण किया होया इस शब्द के अंदर भगत नामदेव जी अरदास कर रहे ने, बेनती कर रहे ने, जोदड़ी कर रहे ने। क्योंकि संसार भौजल तो पार होना बड़ी औखी गल है, बड़ी औखी गल है। संसार भौजल तो पार होना, संसार भौजल नूं तरना बड़ी औखी गल है। ते भगत नामदेव जी भी
ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हे परिपूर्ण परमात्मा, हे मेरे राम, हे मेरे बेठुल, मैनू इस संसार भौजल तो पार कर लै, मैनू अपनी बांह फड़ा, क्योंकि मैनू तरना नहीं आंदा। एक अरदास है, एक बेनती, एक जोदड़ी। और जे देखा जाए सिख दा ते सारा जीवन ही अरदास ते खड़ा है। जन्म तो लैके अखीर तक सिख ने गुरु जी के चरणों विच अरदास ही करनी है, क्योंकि अरदास एक भावना है, अरदास एक विश्वास है, अरदास एक कॉन्फिडेंस। अरदास अरजमा दास ते फारसी बन गई, अरदास ये संस्कृति बन गई। भाव दोहां दा इक्को ही है। उहदे चरणों विच बेनती करनी, अरदास करनी। अरदास दा बड़ा महात्म है। इत्थे मैनूं गल याद आई, साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जदों तलवंडी तो सुल्तानपुर नूं जाण लगे ते राय बुलार आ गए। कहन लगे तुसी जा रहे हो ते मेरा की बनेगा, तुसी जा रहे हो मेरा की बनेगा। क्योंकि राय बुलार इस मंजिल ते पहुंच चुके सन, वो सतगुरु जी के दीदार तो बिना नहीं सी रहिंदे। और भाई गल बिल्कुल सीधी, हर बंदे कोल गुरु नूं देखण दी अख नहीं हुंदी। ये विरलियां अखां ने जो गुरु नूं देख पांदियां ने, विरलियां अखां ने। और वो अख सी राय बुलार दे कोल, जिन्हां ने गुरु नानक देव महाराज जी दे रूप विच उस परिपूर्ण परमात्मा नूं देखा, उस खुदा नूं देखा, उस अल्लाह नूं देखा। वो गुरु नानक देव महाराज जी की पूजा खुदा करके ही करते सन। इन्हां विच आप खुदा रब बसिया होया है। और ये जिहड़ी गल है किस तरह होई, महाराज जी जंगल विच लंबे पै ने, सारे दरख्तां दी छाया दूजे पासे चली गई है, पर जिस पेड़ थले सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी लंबे पै ने, ओदी छाया उत्थे ही खड़ी है। हैरान हो गए राय बुलार, सोची पै गए सारे दरख्तां दी छाया दूजे पासे चली गई है, पर यह जिहड़ा पेड़ है इहदी छाया उत्थे ही खड़ी। इन्हां दी सेवा विच बनास्पति भी खड़ी। सब श्रेष्ठ सेवे दिन रात जियो, दे कन सुनो अरदास जियो। बड़ी श्रद्धा वध गई, फिर होर भी श्रद्धा वध गई जदों देखा जहरीला सप छाया कर रहा है। ख्याल आया या तो बच्चे नूं डस लिया, जे ऐसा नहीं तो बच्चा आम बच्चा नहीं हो सकता। उतरिया घोड़ी तो गलवकड़ी विच लै लिया सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी नूं। और उस दिन तो बाद सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी दे विच वो रब नूं देखदा है। पर जदों पता लगा आप जी तलवंडी तो सुल्तानपुर नूं जा रहे हैं,
आ गए कोल ते कहन लगे तुसी ते जा रहे हो, मेरा की बनेगा। उस वेले गुरु नानक देव महाराज जी ने एक उपदेश दिता। महाराज जी कहने राय जी, जदों तुहाडी सियाणप, तुहाडी अकल, तुहाडी ताकत कम ना करे, उस वेले दोवें हथ जोड़ के उस परवरदिगार दे चरणां विच अरदास करना। सच्चे दिलों अरदास करोगे, दीदार मेरा होवेगा। अरदास विच बड़ी ताकत है। अरदास भगत नामदेव जी ने देखा ये सारा संसार, बाबा बिख देखा संसार, रखया करो गुसाई मेरे, मैं नाम तेरा आधार। संसार समुंदे तार गोबिंदे, तार लै बाप बीठला। क्योंकि संसार भौजल तो पार होना ही बड़ी औखी गल है, बहुत औखी गल है। ते भगत नामदेव जी यही कह रहे ने, हे परम पिता परमात्मा, मैनू तार लै, अपनी बांह फड़ा, क्योंकि मैनू तरना नहीं आंदा। भगत नामदेव जी का जीवन भी बड़ा अलौकिक जीवन है, अलौकिक जीवन। पिता जी सेवा करते ने, देवतियां की सेवा, और एक दिन उन्होंने बाहर जाना पै गया ते भगत नामदेव जी की सेवा ड्यूटी लग गई। ते नाल पिता ने यह भी कह दिता, ये जिहड़ी सेवा देवतियां की सेवा संभाल करनी बड़ी सुचमताई दे नाल करनी है, सुचमताई दे नाल। भगत नामदेव जी बड़े खुश ने, चलो मैनू देवतियां की सेवा करन दा मौका मिले, मैं अज देखांगा देवते किवें दुध पींदे ने, मैं अज देखांगा। अमृत वेले जाग्या, इशनान किया, सेवा संभाल की, ते सोहन कटोरी अमृत भरी, ले नामे हर आगे धरी। दुध दा कटोरा वो भी अगे रख दिता ते देख रहा है ये देवते दुध किवें पींदे ने। पर देवतियां ने कदे दुध पीता ही नहीं सी, अज किवें पी लेंदे। काफी समा बीत गया, भगत नामदेव जी देखी जा रहे हैं, पर दुध उसे तरह पिया होया है। आखिर जुड़ गए, भगत नामदेव जी जुड़ गए, कहन लगे पी लो दुध, पिता जी रोज पिलांदे ने तुहानू, ते अज तुसी ना पीता ते फिर बाप बहुत गुस्से होवेगा, बहुत गुस्से होवेगा। बड़ी मस्ती विच भगत नामदेव जी जुड़ के एक बेनती कर रहे ने, अरदास कर रहे ने, पी लो। हुण ते बहुत समा बीत गया, देवतियां ने कदे दुध पीता ही नहीं सी, पर अज भगत नामदेव जी देखना चाह रहे ने दुध किवें पींदे ने। आखिर कहन लगे ठीक है, जे तुसी नहीं ना पीना ते मैं भी उदों तक अन्न पानी ग्रहण नहीं करांगा जदों तक तुसी दुध नहीं पी लेंदे। हुण इत्थे गल समझ लईए, जे भगत नामदेव जी ने पता हुंदा भाई पिता जी ते सिर्फ मूँह नूं लगांदे ने, बाकी ते आप ही पी जांदे, ये पता नहीं सी भगत नामदेव जी। उसनूं ते पता सी ये रोज ही दुध पींदे ने। परिपूर्ण परमात्मा नूं फिर आप आना पिया और वो दुध पीता।
दूध पियाए भगत घर गया, नामे हर का दर्शन पाया। भगत नामदेव जी दे पिता जो कम सारी जिंदगी नहीं कर सके, भगत नामदेव जी ने वो कुछ घंटिया विच ही वो चीज प्राप्त कर ली। क्योंकि एक विश्वास है, एक श्रद्धा है, एक भावना है। तो जे उन्होंने पता हुंदा बे तो सिर्फ मूँह नूं ही लगाते ने, बाकी आप पी जाते ने, हो सकता कदे भी उन्होंने दर्शन ना हो। उन्होंने अपनी बाणी विच ऐसा लिखा है, दूध पियाए भगत घर गया, नामे हर का दर्शन पाया। सदके जाइए सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी तो, जिन्हों ने भगत नामदेव जी की बाणी नूं भी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच थां दित्ती। 15 भगत ने, 15 भगत, 15 भगतां विचों एक भगत ने भगत नामदेव जी, जो परिपूर्ण परमात्मा का सिमरन करके रब तक पहुंचे। और कल तुसी श्रोमणी भगत भगत कबीर साहब जी का जन्मदिन मनाया है। मुबारक है समूह साध संगत नूं, प्रबंधक साहिबाना नूं, जिन्होंने उद्यम किया, उपराला किया बई श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच जिन्ने भी भगत आए ने, भट्ट आए ने, सिख आए ने, गुरु महाराज जी की पावन बाणी बई चलो सारिया दे पुरब इस तरह मना ले जान। इहदे नाल की हुंदा है, की होवेगा, सानू पता लग जाएगा भगत नामदेव जी कौन सन, भगत कबीर साहब कौन सन, रविदास जी कौन सन, भगत पीपा, स्वामी रामानंद, ये 15 भगत जो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच ने, 15 भगत। और कबीर साहब जी की भी लीला बड़ी अनोखी है। जदों आप 6 साल दे होए ना, ते हाणियां नाल खेड रहे सन। अचानक एक बुढ़ड़ी मां जो अन्नी सी, वो भगत कबीर साहब जी दे विच टकरा गई। कबीर साहब जी ने अपनी रसना तो एक गल कही, मां तैनू दिसदा ते है, ते फिर मेरे भी टक्कर क्यों मार देती, मेरे भी क्यों टकरा गई है, तैनू दिसदा ते है। कहने लगी जे मैनू दिसदा हुंदा ते मैं टक्कर ही क्यों मार दी। पर जदों अगला कदम रखिया उस वेले अखां विच जोत आ गई और कबीर साहब इत्थों ही प्रगट हो गए। अखां विच जोत आ गई। कल आप जी ने भगत कबीर साहब जी का जन्म दिहाड़ा मनाया है और अज मीरी पीर दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उन्हों का आगमन पुरब आप बड़ी श्रद्धा भावना प्यार दे नाल मना रहे हैं। क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के जीवन ते भी थोड़ी विचार करनी और जो पावन शब्द है इसकी भी विचार ते आरंभता हो ही गई है। पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का जन्म भी गुरु महाराज जी की अखीरली उम्र विच ही होया है। सारी जिंदगी माता गंगा जी सेवा विच ही लगे रहे। गुरु अर्जन देव महाराज जी भी सेवा विच लगे रहे। कदे ख्याल ही नहीं आया बई घर दे अंदर पुत्र भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, संतान भी चाहिए, कदे ख्याल ही नहीं सी आया। पर एक दिन अचानक की होया,
माता गंगा जी जो गुरु घर दा साजो समान सी, रेशमी कपड़े पशमीने दे कपड़े उन्होंने धुप लवा रहे सन। बाबा पिरथी चंद उन्होंने घरवाली बीबी करमों और उन्होंने एक दासी सारा कुछ देख रही सी। देख के हैरान होई ते जाके बीबी करमों नूं दस्या तुहाडे कोल ते कुछ भी नहीं, जो माता गंगा जी दे पास है तुहाडे कोल कुछ भी नहीं। उस वेले बाबा पिरथी चंद जी कहन लगे कोई गल नहीं, ये सारा कुछ साडे कोल ही आने वाला है, क्योंकि इन्हां दे घर कोई संतान नहीं होवेगी, इन्हां दे घर कोई संतान नहीं होवेगी, और अखीर साडा बेटा मेहरबान ही गुरता दी गद्दी ते बैठेगा ते गुरु घर दा जो भी साजो समान है ये साडे कोल आ जाएगा। इस गल दी इन्हां नूं बड़ी खुशी सी भी इन्हां दे घर कोई संतान नहीं। यही गल माता गंगा जी दी दासी ने सुनी और माता गंगा जी ने सारी गल दसी कि बीबी करमो ते बाबा पिरथी चंद ने इस तरह किया, इन्हां दे घर कोई संतान नहीं होवेगी। गुरु घर दा वारस, गुरता दी गद्दी दा वारस उन्हां दा बेटा मेहरबान होवेगा। माता गंगा जी नूं पहला कदे ख्याल ही नहीं सी आया, पर अज ख्याल आया भी घर भी संतान भी लाजमी है और पुत्ती गंढ पवै संसार, ये गल भी लाजमी जरूरी। शाम का वेला सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी घर आए। अज माता गंगा जी ने एक बेनती की महाराज जी के चरणों में, पुत्र की जाचना की। महाराज कहणगे गंगा अचानक के ख्याल किस तरह आ गया। माता गंगा जी ने कोई गल कही, मैं संतानहीन होके संसार विचों नहीं जाना चाहती, इस वास्ते मैनूं संतान चाहिए, बेटा चाहिए। और ये साखी काफ़ी लंबी है। बाबा बुढ़ा जी नूं माध्यम बनाया गया। देखो गुरु महाराज अपने सेवकां नूं कितनी वडियाई दिंदे ने, कितनी वडियाई बख्शदे ने। करन वाले सब कुछ आप ने, पर वडियाई अपने सेवकां नूं दे रहे। जाओ बाबा बुढ़ा जी दे पास, सेवा संभाल करो महापुरखां दी, ते बख्शिश हो जाएगी। माता गंगा जी ने, क्योंकि बाबा बुढ़ा जी खेती बाड़ी का काम करते सन, अमृत वेले जागे मिसियां रोटियां तैयार कीतियां, लस्सी तैयार, मक्खन दही आदि सारिया चीज़ां लैके माता गंगा जी चल पे। इतिहासकारां ने कुछ ऐसा भी लिखा, पहला रथ ते सवार होके गए ते बाबा बुढ़ा जी ने देख के कह दिता किधर भाजना पै गई। पर यह दूजी गल है, माता गंगा जी हुण बड़े प्यार दे नाल लैके जा रहे हैं और बाबा बुढ़ा जी खड़े होके देख रहे हैं। जदों माता गंगा जी कोल पहुंचे, जो चाटी सी छा दी आप ही उतार ली, आप ही प्रसादा उतार लिया। कहने लगे मां बड़ी भुख लगी है, अज बड़ी भुख। गंडे भी सन, बड़े प्यार दे नाल खा रहे ने, नाल गंडियां नूं भन रहे हैं ते वर भी दे जा रहे ने। मां तेरे घर
ऐसा सूरवीर जोधा बहादुर जन्म लएगा जिस तरह मैं एक गंडे भन रहा हाँ वो दुश्मनों के सिर भन्नेगा, वो जालमां के सिर तोड़ेगा। और भाई साहब भाई गुरदास जी ने लिखा ना, दल पंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु पर उपकारी। भाई साहब भाई गुरदास जी ने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के बारे ऐसा दसिया। और फिर गुरु महाराज जी वडाली चले गए और गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने अवतार धारण किया, अज दे दिन जन्म लिया। बड़ियां खुशियां मनाइया जा रही ने, बड़ी दीप माला की जा रही है, पर पिरथी चंद दे घर हनेरा पिया होया है। इथे मस्या दी रात आई हुई। बीबी करमों कहन लगी, तुसी ते कहंदे सी इन्हां दे घर कोई संतान नहीं होवेगी, फिर ये कित्थों हो गए, किस तरह बच्चे ने जन्म ले लिया। पिरथी चंद कहन लगा अपनी घरवाली बीबी करमों नूं, कोई गल नहीं, जे बच्चे ने जन्म ले ही लिया है ते आपां उसनूं मार दिंदे। देखो कैसी गल है। कई बार लोग कह दिंदे ने बई खून का रिश्ता बहुत पक्का हुंदा है, पर गुरमत ने इसने कोई बहुती वड्डी अहमियत नहीं दी। कारण की बाप बेटे का खून मिलता है, विचार नहीं मिलते। भरा भरा का खून मिलता है, विचार नहीं मिलते। भैन भरा का खून मिलता है, विचार नहीं मिलते। और जिथे विचार ना मिलन उथे लड़ाई का जन्म हो जाता, जिथे विचार ना मिलन। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ते बाबा पिरथी चंद दा खून एक है, पर विचारधारा वखरी वखरी है, विचार अलग अलग ने। खून एक है। ये ईरखा द्वेष भावना बंदे नूं कित्थे तक ले जाती है। बाबा पिरथी चंद कह रहे ने, जे बच्चे ने जन्म ले लिया है असी मार दें। और इत्थे एक दाई नूं तैयार किया गया। दाई नूं तैयार सोडी चमत्कार जिस बीबी का नाम शोभी करके आया, पर कईयां ने इहदा नाम फत्तो भी किया, फत्तो दाई। इसनूं बहुत सारी माया दिती, कीमती बस्तर दिते, कीमती गहने दिते, नाल एक जहर की पुड़ी भी दे दी। ते यही गल कही, तो उत्थे जा बडाली अपने थना दे नाल जहर लगा के बच्चे नूं चुंघा दे। बच्चा थन चुंघेगा, जहर उसके अंदर चला जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। चली गई, पहुंच गई उत्थे, बड़े कीमती बस्तर ने, गहने भी पाए हुए ने, जापदा कोई रॉयल फैमिली दी होवेगी। माता गंगा जी दे पास आस पास दियां बीबियां हमेशा ही रहंदियां ने, ये भी उन्हां विच शामिल हो गई। इधर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने अपनी कला वरताई, अपनी कला। महाराज ने दुध पीना ही छड़ दिता। उस वेले इस फत्तो दाई नूं मौका मिल गया। माता जी नूं कहन लगी, माता जी मैनू रब वालों एक वर मिलिया होया है,
क्योंकि दुध ना पीना ये भी एक बीमारी है, और जिस बच्चे ਨੂੰ अपना दुध पिला दिया उस बच्चे ਨੂੰ फिर कदे बीमारी नहीं होती। बड़ी इसने कोशिश की, खैर महाराज जी ਨੂੰ ले ही लिया अपनी गोद विच, दुध पिलाण लगी। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने अपनी कला वरताई, ਇਹਦੀ ਗੁੱਤ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਟਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੰਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਗਈ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈ। मैनू बाबा पृथ्वी चंद ने ही भेजा है, बहुत सारी माया देकर, कीमती गहने बस्तर, ते भी कहा सी बई जे तू जहर बच्चे नू दे दिता तेन मालो माल कर देंगे। मरण तो पहला ये सारी गल कह दी। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज नू पता लगा, गुरु महाराज ने कोई गल नहीं कही, बस इको ही गल कही महाराज जी ने, जिसदा साहिब डाडा होए तिसनों मार ना सकै कोई। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का रखवाला तो वो आप है, और जिदा रखवाला वो आप हो जाए उसनों कोई नहीं मार सकता। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी मारन वास्ते आई सी, पर मरो आप गए। पृथ्वी चंद नूं भी पता लग्या, बीबी करमों नूं भी पता लग्या, बड़े दुखी होए। पर ये तृष्णा दी अग शांत नहीं हुई। उन्होंने फिर एक प्यादा जो सपेरा है उसनूं तैयार किया, उसनूं तैयार किया, ते यही गल कही, ऐले माया जिथे बच्चा खेडदा है ना उत्थे जहरीला सप छड़ दे, सप बच्चे नूं डस लेगा, बच्चे की मौत हो जाएगी, तैनूं मालो माल कर देंगे। ये गया और इसने ऐसा ही किया, पर इत्थे ते गल उल्टी हो गई। महाराज जी ने उस सप की फणी फड़ी और जमीन के नाल रगड़ दी। सपेरे नूं फड़ लिया गया, पर गल उसने भी वही कही जो फतोदाई या बीबी सोबी ने कही सी, मैनू बाबा पृथ्वी चंद ने ही भेजा है। गुरु महाराज जी फिर भी चुप ही रहे, कोई गल नहीं कही। बस महाराज जी ये कह रहे ने, मेरा सतगुर रखवाला होआ, धार कृपा प्रभात दे राख्या, हर गोविंद नवा निरोवा। और जिसनो तू रखवाला, मारे तिस कौन। जीदा रखवाला वो आप है, उसनों कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मारन वाले नालों बचाण वाला ज्यादा तकड़ा हुंदा। देखो ईर्खा द्वेष भावना की अग कित्थे तक चली गई। बाबा पृथ्वी चंद नूं यह भी नहीं पता लग रहा किस नूं मार रहे हैं। भरा दा बेटा अपना ही बेटा हुंदा है। गुरु अर्जन देव महाराज जी बाबा पृथ्वी चंद दे बेटे मेहरबान नूं अपना ही बेटा समझते सन, पर इत्थे ते गल उल्टी। ते बाबा पृथ्वी चंद अजे भी अग बुझी नहीं, फिर वार किया। इस वार जो गुरु महाराज जी का खिडावा, गुरु महाराज जी ने खिडाण वाला, महाराज जी नूं प्रसाद छकाण वाला, दही
खिलाण वाला उसनों अपने अधीन किया। बड़ी माया दिते और यही गल कही, तू समा पा के अख बचा के, क्योंकि रोज बच्चे नूं दही खिलांदा ते दही विच जहर मिला दे ते बच्चे नूं खिला। और इसने ऐसा ही किया। एक पासे लै गया महाराज जी नूं, दही खिलाण लगा है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने एदा हथ फड़िया, बांह फड़ी, दूजे पासे की, ये जबरदस्ती करता है। महाराज जी फिर उच्ची उच्ची पुकारते ने, बोलते ने। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बच्चे की ये पुकार सुनी। कहने लगे की गल है? कहना महाराज मैं दही रोज खिलांदा, रोज खा लेंदे ने, पर अज पता नहीं की गल है, खांदे ही नहीं। महाराज कहने लगे इस तरह कर, मेरे को लिया, अज मैं आप दही खिलावा। महाराज जी ने अपने प्यारे बेटे नूं गोद विच लिया, दही खिलाण लगे ने। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने अपने हथ दे नाल महाराज जी का हथ दूजे पासे कर दिता। गुरु महाराज जी समझ गए ये दही विच कुछ मिलाया होया है, जहर मिलिया होया दही है। महाराज जी दे नाल एक कुत्ता रहिंदा सी ते कुत्ते नूं मुक्ति देनी सी। गुरु महाराज जी ने वो दही उस कुत्ते नूं पाया और कुत्ते ने दही खादा ते तड़फ तड़फ के अपनी जान दे दी। गुरु महाराज जी कहने लगे उस ब्राह्मण नूं देख, जिस तरह एक कुत्ता तड़प तड़प के मर रहा है, हुण तू भी इसे तरह तड़फेगा, तेरे पेट विच भी सूल उठेगी, तेरी मौत भी इसे तरह होगी। और गुरु महाराज जी ने इत्थे एक शब्द उच्चारण किया, लेप न लागो तृण का मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसो। ये दुष्ट पापी ब्राह्मण इसनूं सूल पई और तड़प तड़प के इसने भी अपनी जान दे दी। पर गल इसने भी वही कही, मैनू बाबा पृथ्वी चंद ने भेजा। पर कितना सबर है, कितना संतोष है। गुरु महाराज जी ने बाबा पृथ्वी चंद जी के खिलाफ एक भी गल नहीं की। गुरु महाराज जी हर थां तो बचते रहे, हर थां तो। बाबा पृथ्वी चंद ईरखा ते द्वेष भावना की अग विच सड़ते रहे, पर उन्होंने की इच्छा कदे भी पूरी ना हो सकी। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज आहिस्ता आहिस्ता वड्डे हो रहे हैं और सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत जो महाराज जी का हुणे ही आपां शहीदी पुरब मनाया है। बहुत सारे पात्र ने। पहली गल ते बाबा पृथ्वी चंद, मेहरबान, चंदू दीवान, सुली खान, सुलभी खान, मुर्तज़ा खान, बाकी बिलाक, शेख अहमद सरहंदी और फिर जहांगीर, ये सारे ही शहादत विच शामिल ने। और सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने, पता है जो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गुरता की गद्दी दी ते बाबा पृथ्वी चंद ने बड़ा झगड़ा किया, बड़ा झगड़ा। गुरु रामदास महाराज जी को कहना पिया
काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगरत पाप। जिस धन का तुम गर्व करत हो सो धन किसै नया। ये कहना पया गुरु रामदास महाराज जी। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत तो बाद सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज आप गुरता की गद्दी ते विराजमान होए और इत्थे महाराज जी ने दो तलवारां पहनिया, एक मीरी दी एक पीरी दी, दो तलवारां। मैं हुणे ही बेनती की सी, कुर्बानी भी जीवन का बीज हुंदा है। पवित्र कुर्बानी देश ते कौम की असमत नूं बदल के रख दिंदी है। गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत एवं नहीं गई। उन्हां दी शहादत तो बाद एक क्रांति आई, एक बदलाव आया। मीरी ते पीरी दियां दो तलवारां आईयां। शक्ति दे नाल भक्ति, भक्ति दे नाल शक्ति, शांति दे नाल क्रांति, पीरी दे नाल मीरी। और बादशाह जहांगीर ने एक बारी पूछे ही सी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं, मैं अपने जीवन विच बहुत सारे सूरवीर जोधे बहादुर देखे ने, वो इको ही तलवार पहनते ने, तुसी दो तलवारां पहनियां ने, इहदा कारण की? महाराज जी कहन लगे एक पीरी दी एक मीरी दी। मैं समझा नहीं। महाराज जी कहन लगे जिहड़ी पीरी दी है ना, इहदे नाल असीं अपनी पीरी कायम रखनी, जो मीरी दी है इहदे नाल जुल्म नूं खत्म करना है। इस वास्ते मीरी ते पीरी दियां दो तलवारां पहने। और इहदी लोड़ क्यों पई? गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने जदों देखा शांति दे पुंज सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने कितने तसीह ते कष्ट दे के शहीद कर दिता, ते महाराज जी ने उस वेले महसूस किया ये शांति बिना क्रांति तो बच नहीं सकती। इस शांति दे नाल क्रांति भी चाहिए। और फिर अकाल तखत की रचना भी ये गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की बहुत वड्डी देन है। इत्थे बादशाह जहांगीर ने एक कोशिश की सी भी सरकारी खजाने तो अकाल तखत की रचना कर ली जाए, पर गुरु महाराज जी ने इसनूं प्रवान नहीं किया, प्रवान नहीं किया। हुणे ही पिछे थोड़े दिन होए ने जो 1984 साडे सामने, और फिर जून का महीना जदों अकाल तखत नूं ढाण की कोशिश की गई, बहुत सारा हिस्सा ढा भी दिता गया। वेले दी हुकूमत ने इसनूं बनाने की भी कोशिश की, पर पंथ ने इसनूं प्रवान नहीं किया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने उस वेले बादशाह जहांगीर नूं यही गल कही सी, ये तखत धर्म दा है, इहदा नाम ही अकाल तखत है। इस तखत तो जो भी हुक्म निकलेगा वो देश ते कौम की असमत नूं बदल के रख देवेगा। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਪੰਥ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, क्योंकि तखत धर्म दा है, धर्म दा तखत। पता इसका नाम अकाल तखत क्यों पिया? गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बहुत छोटे जैसे
ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੋ ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਾਣੀ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਰੱਖਿਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੈਸੇ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਗਰੇ ਗਏ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਾਈ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਕੈਂਪ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਟਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਘਾਹ ਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟਕਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿਓ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੇਖ, ਜਾਪਦਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਟਕਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਮਹਾਵਾਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਹਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਕੋ ਤਾਰ ਲੈ ਰਾਮਾ ਤਾਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਅਜਾਨ ਜਨ ਤਰਬੇ ਨਾ ਜਾਨੋ, ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹਾਓ, ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਏ ਜਾਤ ਨਿਮਖ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੁੱਧ ਸਿਖਲਾਈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਨਰ ਤੇ ਉਪਜ ਸੂਰਗ ਕੋ ਜੀਤਿਓ ਸੋ ਔਖਦ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਮने ऐसी औषधि मिल गई है, ऐसी दवा मिल गई है, मैं ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਰ ਤੇ ਉਪਜ ਸੁਰਗ ਕੋ ਜੀਤਿਓ ਸੋ ਔਖਦ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਔਸਧੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਨਾਰਦ ਟੇਕੇ ਨੈਕ ਟਿਕਾਓ ਮੋਹ। ਨਾਰਦ ਭਗਤ, ਧਰੂ ਭਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
कहते अटल पदवी मिली हुई। कहने मेरे ते भी एक कृपा करो, मैनू भी ऐसी पदवी बख्शो जो हमेशा कायम रहे, हमेशा कायम रहे। जहां जहां धू नारद टेके नैक टिकाओ मोहे। कह रहे ने भगत नामदेव जी, तेरे नाम अवलंब बहुत जन उधरे, नामे की निज मत ए। मेरी मत यही कह रही है, हे प्रभु, हे परिपूर्ण परमात्मा, जिन्हों ने तेरे नाम का सहारा लिया, तेरे नाम अवलंब बहुत जन उधरे, तेरे नाम दे सहारे दे नाल अनगिनत लोगों का उद्धार हो गया, वो संसार भौजल तो पार हो गए। मेरी तो यही मत, तेरे नाम अवलंब बहुत जन उधरे, नामे की निज मत ए। मैनू खुशी है जिथे अज आपां मीरी पीर दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का आगमन पुरब मना रहे हैं। कल कबीर साहब जी का पावन पुरब मनाया, और मेरे बहुत ही प्यार वाले सत्कार वाले कहने लगे, ज्ञानी जी जो माता सुलखनी जी उन्हों दे बारे भी थोड़ी विचार रखना। तो माता सुलखनी जी की बहुत वड्डी देन, जो गुरु नानक देव महाराज जी दे धर्म सुपत्नी बने, जिन्हां दी कुख तो बाबा श्री चंद ते बाबा लक्ष्मी दास जी ने जन्म लिया। ये भी अच्छी गल है, क्योंकि अजकल आप ये भी फैसला हो रहा है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, सिख इतिहास विच जो महान बीबियां ने उन्होंने भी दिन इस तरह मनाए जान, तो उन्होंने याद करवाया है। बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद, क्योंकि अज बाला सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का आगमन पुरब, और फिर आप उन्होंने जीवन ते थोड़ी जी, क्योंकि बाबा जी का जीवन तो बहुत वड्डा है, जीवन इतिहास बहुत वड्डा है, बस संखेप तौर पर ही आप जी के समक्ष रख सके हाँ। सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। भुल्लां चुकां दी खिमा, ते फिर महाराज जी के आगमन पुरब की बहुत बहुत बधाई। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।